अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके पहाड़ा बनाना सीखे थे, लेकिन हमने पिछले वीडियो में उसका एक तरीका सीखे थे। आज हम जो है उसका जो वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके जो पहाड़ा बनाने का दूसरा तरीका यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने पहला जो तरीका सीखे थे उसके हमें पहले एक मिसाल हल कर लेगी, उसके बाद हम दूसरा तरीका सीखेंगे। तो फर्स्ट करो हमें 19 का अगर पहाड़ा बनाना है तो हमें पहले तरीके से अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब कौन सा अमल करेंगे, जमा का। कौन सा अमल करेंगे, जमा का। और यहाँ पर ये 91 के नीचे 91 इस तरीके से लिख डालेंगे और लिखने के बाद इकाई के मकाम पे भी जमा का अमल करेंगे और दहाई के मकाम पर भी जमा का अमल करेंगे। तो हम एक में एक अगर मिलाए तो हमारे पास जवाब आता 2, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1। और यहाँ पर अब बीच में कहीं भी हासिल का नहीं है तो इसलिए हम ये 9 का पहाड़ा भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर बीच में अगर हासिल का रहता था तब हमें यहाँ पर जो है हासिल का इधर के साइड में मिलाना पड़ता था, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर बीच में कोई भी जो है हासिल का नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ के सीधा यहाँ पर लिख डालेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 9 चौक 9 पंजे 9 छकी 9 सती 9 अठी 9 नाय 9 दाए 90 और ये हासिल का एक 91। तो इस तरीके से यहाँ पर 91 है और यहाँ पर भी 91 है। तो यहाँ पर इस तरीके से वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पहाड़ा बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो मुश्किल है, तो यहाँ पर एक मुश्किल इस तरीके की, अगर 5 के आगे के अदद रहे, 5 के आगे के मतलब जो है 15 16 17 18 यानी कि 25 26 27, 5 के आगे की अगर गिनती रही तो वहाँ पर जो है ये पहले वाला तरीका हमारा थोड़ा मुश्किल है, यानी कि वहाँ पर पहले वाला तरीका हम इस्तेमाल करके आसानी से जवाब हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 5 के ऊपर कीमत है, जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें 62 का पहाड़ा बनाना है, तो हम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते, इनकी जमा करके पहाड़ा बना सकते। लेकिन वहीं अगर हमें 67 का पहाड़ा बनाना है तो हम यहाँ पर 67 के नीचे अगर 67 लिखेंगे यहाँ पर, तो बार बार हमारा क्या आएगा, हासिल का आएगा। और वो हासिल का आने की वजह से हमें मिलाने में बार बार क्या होगी, परेशानी होगी। इसलिए हम जो बड़े वाली कीमत है, यानी कि 5 के आगे की जो कीमत है, उसको किस तरीके से हल करेंगे, उसका पहाड़ा किस तरीके से बनाएंगे, ये हम पार्ट 2 में, आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सब में पहले हमें विंकुलम संख्या समझना पड़ेगा। विंकुलम संख्या किसे कहा जाता है और विंकुलम संख्या किस तरीके से बनाई जाती है, ये हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम 69 का पहाड़ा पहले बनाएंगे। अब 69 जो है ये 5 के आगे का, यानी कि 65 के आगे वाला अदद है। और हम जो विंकुलम संख्या यहाँ पर बनाएंगे तो विंकुलम संख्या अगर कभी बनाने के बाद जो है हम जो दूसरे तरीके से हल करेंगे तो यहाँ पर ये पहाड़ा बनाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 69 की विंकुलम संख्या बनाएंगे। अब कोई भी संख्या की या कोई भी अदद की विंकुलम संख्या अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। और कौन से अदद से तफरीक करेंगे, तो यहाँ पर 69 है, तो 69 के आगे जो दावे हाथ तरफ जो अदद है, तो दावे हाथ तरफ का पहला जो अदद है हम उससे एक अदद आगे बढ़ के सोचेंगे, यानी कि 6 के आगे क्या है, 7, 6 के आगे 7। और यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे, 9 में से 10 में से 9 तफरीक करे 1, 10 में से 9 तफरीक करे 1, यानी कि 69 की विंकुलम संख्या क्या है, 71। 69 की विंकुलम संख्या क्या है, 71। फिलहाल अभी नहीं समझ में आया तो एक और मिसाल देखेंगे। हमें यहाँ पर 253 क्या है, 253। अगर हमें 253 की विंकुलम संख्या हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है, तो जो दावे हाथ तरफ का पहला अदद है उससे एक आगे का अदद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 के आगे का क्या है, 3, तो यहाँ पर लिख डालेंगे हम 3। और आम तौर पे जैसी तफरीक करते हैं, यानी कि पहले अदद 10 में से और बाकी के अदद 9 में से, इस तरीके से हम यहाँ पर तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर 10 में से 10 में से 3 तफरीक करे, 10 में से 3 तफरीक करे 7। और यहाँ पर 9 में से 5 तफरीक करे 4, 9 में से 5 तफरीक करे 4, यानी कि 253 की विंकुलम संख्या क्या है, 347। तो यहाँ पर विंकुलम संख्या निकालते वक्त, और अगर आगे भी हम ये मिसालें हल करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें 69 का पहाड़ा बनाना है तो हमने जो है 69 से ये वाली विंकुलम संख्या के अगर हासिल करें तो वही विंकुलम संख्या इसके ऊपर लिखना है यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक तरफ
तफरीक का अमल और एक तरफ जमा का अमल करना है। यानी जो इकाई वाला अदद है वहाँ पर हमें तफरीक का अमल करना है और जो दाही वाला अदद है वहाँ पर हमें कौन सा अमल करना है, जमा का। तो यहाँ पर 9 में से एक तफरीक करे, जवाब क्या आया 8, और एक तफरीक करते करते गए यहाँ पर तो क्या एक एक कम आते जवाब आते जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखे हूँ 7, यहाँ पर 6, 0। अब यहाँ पर जो है हमें हासिल के नहीं मिले क्योंकि हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही कीमत का अगर कभी पहले तरीके से पहाड़ा बनाते थे तो हमें यहाँ बार बार हासिल का मिलता था, और बार बार हासिल का मिलता था इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता था, इधर बार बार वो मिलाना पड़ता था। इसलिए हमने क्या करें, दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर इधर के साइड वाले यानी कि दाही वाले अदद की हमें क्या करना है, जमा करना है। 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 और 7 27 और 7 34, 34 और 7 41, 41 और 7 48 और 7 55, 55 और 7 62, 62 और 7 69, 62 और 7 69। देखो कितनी आसानी से, ये भी 69 ये भी 69, बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ पर पहाड़ा बनाया। और यही पहाड़ा अगर हम कभी ये तरीके से बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, उसको भी हम कुछ यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। देखो अब यही पहाड़ा हम अगर कभी पहले तरीके से बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 69 के नीचे 69 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 9 और 7 कितने हुए, 9 और 9 कितने हुए 18, तो 18 के 8 हासिल का आया 1। फिर 8 और 9 कितने हुए 17, 8 और 9 17 के 7 हासिल का आया 1। फिर 7 और 9 कितने हुए 16, 16 के 6 हासिल का आया 1। फिर 6 और 9 कितने हुए 15 के हासिल का आया 1। फिर 5 और 9 कितने हुए 14 के 4 हासिल का आया 1। फिर 4 और 9 कितने हुए 13 के 3 हासिल का आया 1। यानी कि आप बार बार हासिल के आएंगे, और बार बार हासिल के आने के बाद इधर भी हमें और जमा करना है। 6 और 6 12, 12 और 1 13, फिर 13 और 6 जो आया वो जवाब। यानी कि बार बार यहाँ पर क्या करना है, हमें डबल डबल अमल करना है। लेकिन यहाँ पर एक बार वेंकुलम संख्या निकाल लिए, यानी कि एक बार वेंकुलम अदद यहाँ पर हमने हासिल कर लिए, तो उसके बाद बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ा बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम और इसकी कुछ मिसालें क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।